गृह मंत्री अमित शाह ने अपना आधिकारिक ईमेल प्लेटफॉर्म गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे अमेरिकी दिग्गजों से हटाकर भारत की स्वदेशी कंपनी जोहो के ईमेल सेवा जोहो मेल पर स्विच करने का फैसला किया है। उन्होंने इस बदलाव की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर दी। अपना ईमेल पता amitshah.bjp@johomail.in भी साझा किया। यह कदम अमेरिका को एक तरह का कूटनीतिक झटका माना जा सकता है। अमित शाह का यह निर्णय भारत की डिजिटल आत्मनिर्भर भारत के मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब कि भारत अब विदेशी तकनीकों पर कम निर्भर होकर स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहता है। जोहो मेल पूरी तरह से भारत में विकसित एक गोपनीयता केंद्रित, विज्ञापन मुक्त और सुरक्षित ईमेल सेवा है जो सीधे जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स का मुकाबला करती है। यह स्वदेशी तकनीक को प्रमोट करने और विदेशी टेक्नोलॉजी पर भारत की निर्भरता कम करने की नीति का हिस्सा है, जो अमेरिका जैसी तकनीकी महाशक्तियों के लिए भारत के कदमों की दिशा में बदलाव को दर्शाता है। अमित शाह के इस फैसले के बाद सरकार के अन्य विभाग और वरिष्ठ अधिकारी भी जोहो जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को अपनाने की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे अमेरिकी टेक कंपनियों को भारत में प्रतिस्पर्धा की चुनौती बढ़ेगी। इस प्रकार अमित शाह का जोहो मेल को अपनाना न केवल एक तकनीकी निर्णय है, बल्कि भारत की राजनीतिक और आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने का एक प्रभावशाली कूटनीतिक संदेश भी है, जो अमेरिका सहित विदेशी तकनीकी दिग्गजों के लिए गंभीर संकेत है। ईमानदारी से कहें तो अमित शाह का ये कदम अमेरिका को पक्का झटका देने जैसा है। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप सरकार अब विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता छोड़कर अपनी मिट्टी की खुशबू लिए प्लेटफॉर्म अपनाने लगी है। यह सोचने की बात है, जब भारत के शीर्ष नेता जोहो जैसे घरेलू प्लेटफॉर्म पर भरोसा जताते हैं तो इसका मतलब है अमेरिका की टेक्नोलॉजी की उपयोगिता अब कम होती दिख रही है। अमित शाह का यह कदम डिजिटल भारत को स्वाभिमानी भारत में बदलने की ओर एक बड़ा कदम है, जिससे अमेरिकी टेक कंपनियों को भी भारत की नई रणनीति का सम्मान करना होगा। जोहो मेल के पीछे गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के तर्क बहुत मजबूत हैं, जो इसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से अलग और खास बनाते हैं। जोहो मेल में जो भी डेटा उपयोगकर्ता का होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी और मालिकाना हक केवल उपयोगकर्ता के पास होता है। जोहो कभी भी उपयोगकर्ता का डेटा तीसरे पक्ष को नहीं बेचता और न ही व्यक्तियों का डेटा विज्ञापन के लिए प्रयोग करता है। यह पूरी तरह से पारदर्शिता पर आधारित है। जोहो मेल में कोई विज्ञापन सेवा नहीं होते, जिससे उपयोगकर्ता अपनी डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। गोपनीयता केंद्रित इस सेवा में ईमेल की सामग्री केवल उपयोगकर्ता द्वारा ही पढ़ी जा सकती है और जोहो की टीम या कर्मचारी कभी भी ईमेल की सामग्री तक सीधे पहुंच नहीं रखते। जोहो मेल में इंक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है, जो डेटा को ट्रांजिट के दौरान संग्रहित अवस्था में सुरक्षित रखता है। इसमें SMIME TLS जैसे मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल हैं, जो अपराधीकृत पहुंच से बचाते हैं। उपयोगकर्ता खाते को सुरक्षित रखने के लिए 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन उपलब्ध है, जो केवल पासवर्ड पर निर्भरता खत्म करता है और बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। जोहो मेल फिशिंग, मालवेयर, स्पैम, मैलिशियस अटैचमेंट और अन्य साइबर खतरों से उन्नत सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर अलर्ट भी जारी करता है, जिससे डेटा चोरी या हैकिंग का खतरा कम हो जाता है। जोहो मेल में एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी संगठन की सुरक्षा के लिए ईमेल नीति, ईमेल पॉलिसीज बनाने की सुविधा होती है, जिससे डेटा लीकिंग की आशंका कम हो जाती है। संगठन अपनी संवेदनशील जानकारियों पर कड़ी नजर रख सकते हैं। जोहो कंपनी भारत में स्थापित है और इसका फोकस भारतीय उपयोगकर्ता की आवश्यकता पर है, जो स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की सरकारी नीति के अनुरूप है। इसका डेटा सर्वर भारत और अमेरिका दोनों में सुरक्षित जगहों पर स्थित है। इसलिए अमित शाह जैसे उच्चतम पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा जोहो मेल को अपनाना न केवल तकनीकी सुरक्षा का चुनाव है, बल्कि डेटा गोपनीयता और स्वदेशी तकनीक को महत्व देने का भी प्रतीक है। यह भरोसा देता है कि उपयोगकर्ता का डेटा सुरक्षित और निजी रहेगा और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।